हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम आपके लिए अनुपात और समानुपात लेकर के आए हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के पहले हम आपको इसका बेसिक बता दें, ठीक है। चूँकि बेसिक के बिना आप जो है इसमें एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद सब कुछ होगा, ट्रिकी होगा, सब कुछ होगा। तो चलिए सबसे पहले अनुपात और समानुपात को समझते हैं। तो जैसे देखिए, हम लिखते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चार गो जो डॉट डॉट बिंदु है इसको समानुपात बोलते हैं, ठीक है। ये जो दो गो जो बिंदु है इसको अनुपात बोलते हैं। तो इसको इस रूप में हम लिख देंगे A बट्टा B बराबर C बट्टा D, ठीक है। यानी कि A अनुपात B का मतलब हुआ कि A बट्टा B, ठीक है, एक दूसरे को हम भाग के रूप में लिखते हैं। और A समानुपात का मतलब क्या हुआ कि बराबर, यानी कि A बट्टा B बराबर है C बट्टा D के बराबर, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब चलिए हम एक अनुपात लेते हैं 8 अनुपात 4, ठीक है, 8 अनुपात 4। अब देखिए इसको दूसरी भाषा में हम कैसे लिखेंगे 8 अनुपात 4 को। इसको 4 अनुपात 2 भी आप बोल सकते हैं, इसको 2 अनुपात 1 भी बोल सकते हैं। अब इधर देखिए दूसरी तरफ हम लेते हैं 2 अनुपात 1, ठीक है। इसको 4 अनुपात 2, इसको 8 अनुपात 4, इसको 16 अनुपात 8, यानी किसी तरह से बढ़ाते चल जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमको बताने के पीछे उद्देश्य क्या है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो रेशियो जो देता है, ठीक है, उसका सबसे न्यूनतम मान ही आपका वैलिड रेशियो होता है। जैसे देखिए आप यहाँ देखिए 8 4 को अगर रेशियो आप निकालिएगा, ठीक है, तो 2 1 ही आएगा। 4 2 का रेशियो निकालिएगा तो 2 1 ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपको जब भी रेशियो की बात होता है तो रेशियो का वैल्यू जो है सबसे कम वाला हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है इसको छोटा करते हैं। यानी कि यदि रेशियो निकालने की बात होती है तो देखते हैं कि कटता है दोनों तो काट देते हैं और सबसे छोटे डिजिट पे हम लोग पहुंचते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ छोटा से हम बड़ा पे आए। इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 16 और 8 को भी अगर आप काटिएगा तो 2 1 में ही बनेगा। चूंकि 8 से इसमें भाग दीजिए, 8 1 8 8 दूनी 16, 2 1 ही हुआ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरी बात हम करते हैं कि जैसे देखिए हम लिखते हैं एक रेशियो लिखते हैं 8 4 लिख देते हैं 8 4, ठीक है। 8 4 एक रेशियो हम लिख दिए। अब इसमें देखिए रेशियो में क्या होता है, इस रेशियो में आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। मान के चलिए कि 2 से हम गुना किए, ठीक है, तो इसमें भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब फिर हम 8 4 को ले लेते हैं। इस रेशियो में देखिए इसमें भी मान के चलिए कि हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो इसमें भी 2 से हमको भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 2 से हमको भाग देना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो भी रेशियो होगा, ठीक है, उसमें हम जो है यदि गुना कर दे तो भी रेशियो का मान नहीं बदलेगा, या भाग दे दे तो भी रेशियो का मान नहीं बदलेगा। यानी दूसरे रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि रेशियो में हम डायरेक्ट जो है गुना या भाग कर सकते हैं। जैसे देखिए गुना करने के बाद 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या ऊपर वाला ही रेशियो है कि नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 8 से हम 8 में भाग देते हैं 2 से, तो 2 चौका 8, 2 से फिर इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलिए हम एक और चीज़ आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 2 अनुपात 3, ठीक है, 2 अनुपात 3। अब इसमें क्या है, आप जो है डायरेक्ट यदि आपको जो है बोला जाए इसमें कि इसमें 2 को बढ़ा देना है इस रेशियो में, तो हम डायरेक्ट इसको नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। यानी कि जो इसको में रेशियो में हम जोड़ या घटाव डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे।
इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट नहीं करना है, जोड़ या गुना या भाग करना है। हाँ, रेशियो में रेशियो को हम जोड़ सकते हैं, जैसे 2:3 है, ठीक है, तो इसको हम बराबर कह सकते हैं कि अनुपात 5, ठीक है। रेशियो में रेशियो को आपस में हम जोड़ सकते हैं, रेशियो में रेशियो को आपस में हम घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि 2:3 है, तो इसको हम आराम से घटा सकते हैं कि 3 में से 2 गया 1, यानी कि अनुपात 1, ठीक है। इस तरह से, यानी कि ये सारा चीज़ बताने का मेरा मतलब क्या हुआ कि आप जो है कोई भी रेशियो है उसमें गुना या भाग आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उसमें जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं, और अनुपात में अनुपात को आप जोड़ सकते हैं, अनुपात में अनुपात को आप घटा सकते हैं। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, और हम एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे मान के चलिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, राम है, यहाँ पर श्याम है, ठीक है, राम है और यहाँ पर श्याम है। इसकी दोनों का आयु का अनुपात है 6:5, ठीक है, आयु का अनुपात 6:5 है। कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद दोनों को आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको में हम डायरेक्ट जो है ऐसे अगर कर दें कि 5 वर्ष के बाद का है तो 5, फिर इसमें भी 5, ये डायरेक्ट हम कर दें प्लस, यहाँ पर प्लस अगर हम कर दें, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट हम इसको में हम जोड़ नहीं सकते, 5 वर्ष के बाद कह रहा है तो, ठीक है, हम इसको में डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। इसको हम तभी जोड़ सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद के मतलब क्या हुआ, इसका सही मेथड कि मानेंगे कि उसका आयु 6x, इसका 5x, ठीक है। 5 वर्ष के बाद तो इसमें 5 ऐड करेंगे, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे, ठीक है, तब जा करके जो है आप इसको ये सही हुआ, ठीक है। यानी कि इस रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ गए? तो चलिए हम अब आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ नोट में हम दे दिए हैं पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 है। इसको हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है, कि रेशियो में कोई भी वैल्यू डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, परंतु रेशियो को आपस में जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम आपको बता दिए। उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट है कि कोई भी रेशियो में गुना या भाग हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यही इतना बेसिक है, इतना जान जाइएगा, सारा क्वेश्चन जो है आपसे बनने लगेगा। और चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको में किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि A:2:3 है, B:C आपको 4:5 है, तो A:B:C का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम देखिए बनाने के लिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A:B:C, ठीक है, क्योंकि तीनों का मान पूछ रहा है तो तीनों हम लिख लिए। उसके बाद यहाँ से सजा देना है कि AB का कितना है, तो 2:3 है, 2:3 है। उसके बाद BC का कितना है, तो 4:5 है, तो इसके नीचे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको ऐसे बनाया जाता है, इसमें इससे गुना कर दीजिए, ठीक है, इसमें इससे गुना कीजिए और इससे इसमें गुना कीजिए, ठीक है, आपका रेशियो निकल जाएगा। यानी कि 4×2 8 अनुपात 4/3 12 अनुपात 5/3 15, ठीक है, ये आपका निकल गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि अगर लंबा कहीं रहेगा तो आप जो है फंस जाइएगा, तो आपको ऐसे नहीं बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको हम एक दूसरा मेथड दे रहे हैं और वो बहुत ही कारगर है, और उसी तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कैसे हम बता रहे हैं आपको। तो हम लिख देते हैं A:B:C, ठीक है। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, 2:3 था AB और BC था आपको 4:5 था, ठीक है। अब देखिए आपको ABC निकालना है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि A का वैल्यू है, B का वैल्यू है, C का वैल्यू नहीं है,
तो यहाँ पर क्या लिखना है कि ए वाला जो मान है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बाद वाला जो घर खाली है उसमें ए वाला मान को रख देना है, ठीक है। इधर भी क्या करना है कि ए वाला जो घर खाली है तो ए वाला उठा के इसको में रख देना है, ठीक है। ठीक है, समझ गए? अगर नहीं समझे तो ठीक है, फिर से देख लीजिए। देखिए 2 3 था पहले से आपको, तो इधर एक घर खाली था यानी कि सी वाला खाली था, तो सी पर हम इसको उठा के रख दिए, यानी कि इसके बगल वाला को उठा के रख दिए, ठीक है। जस्ट उसी तरह से 4 5 था पहले से, ए वाला घर खाली था, तो इसको उठा के हम यहाँ पर कर दिए, यानी कि जस्ट बगल वाला को उठा के उससे पूरा घर को भर देना है। उसके बाद गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, के अनुपात बी 7 9, बी अनुपात सी 3 5, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो बस उसी तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी हम लिख दिए। उसके बाद ए और बी का मान कितना है, 7 और 9, तो 7 और 9 लिख दीजिए। उसके बाद बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान है 3 5, ठीक है। हम इसको ऐसे कर दिए अंडरलाइन। अब बस जो दूसरा मेथड हम बताए हैं उसी तरह से, तो देखिए तो यहाँ पर एक घर खाली है, तो इसके जस्ट बगल वाला 9 है, तो इसको 9 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक घर खाली है, तो इसके बगल वाला कौन है, 3 है, तो 3 को हम रख देंगे। अब बस आपस में सबको गुना कर देंगे, तो 7 21 और 9 27 और 9 5 45। अब देखिए रेशियो का नियम है, हम पिछले बार ही बताए हैं आपको, इसी वीडियो में हम जो है जब शुरू किए तो बताए थे कि सबसे निकट वैल्यू में हमको जाना होता है, ठीक है। यानी सबसे कम जब तक कटता है उसको काटते जाइए, वही आपका मान जो है रेशियो का सही वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसको कटता है तो काट दीजिए, तो देखिए तो कितना से कट जाएगा, तो हमको लगता है 3 से कटना चाहिए, तो 3 7 21, 3 9 27 और 15 तिहाई 45, यानी कि आपका रेशियो क्या हो गया, 7 9 15। आपसे यदि पूछे कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो 7 9 15 होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको अनुपात ए अनुपात बी 5 9 दिया हुआ है, या सी भी दिया हुआ है 2 3, तो ए बी सी का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जिसको पूछे उसको आराम से ऐसा सजा दीजिए, ए बी सी, ठीक है, आराम से सजाइए एकदम मियाज से। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए ए बी कितना है, 5 9, ए बी 5 ये 9 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी बी दे दिया है उलट के, बी सी ना दे के सी बी, तो सी का वैल्यू कितना 2 और बी का वैल्यू 3, तो बी का वैल्यू 3 और अनुपात सी का वैल्यू 2, चूंकि उलट के यहाँ पर दे दिया है, सी बी लिख दिया है, ठीक है। तो सी के मतलब 2 और बी के मतलब 3, तो बी का मतलब यहाँ 3 लिख दिए और सी बराबर 2 लिख दिए, ठीक है। अब बस वही पुराना वाला मेथड लगा देना है, ठीक है। अब देखिए ई वाला घर खाली है, ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए 9 को, ठीक है। 9 को हम रख दिए उठा के, जस्ट इसके बगल वाला को ही रखना है, ठीक है, और इधर नहीं देखना है, बस इसके बगल वाला, ठीक है, कि ये जो खाली है इसके बगल में जस्ट कौन है, बस उसी को पकड़ के यहाँ ले लाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खाली है, ठीक है, तो इसके बगल में कौन है, 3 है, तो 3 को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब जो है आप इसको गुना कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15 और 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। अब यदि कटता है तो आप इसको काट दीजिए, तो हमको लगता है कि 3 से कटेगा, तो 3 5 15, 9 तिया 27 और 3 6 18। अब नहीं कटना चाहिए, तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से बनाने में क्या है आपको कि कितना भी बड़ा ए बी सी डी ई एफ जितना बड़ा दे दे, आपको जो है बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर डी होता, वो भी खाली होता, सपोज मान के चलते हैं कि यहाँ पर डी होता, वो भी खाली होता, तो बस कुछ नहीं, यही रिपीट करते चल जाता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी 9 ही हो जाता, ठीक है। यानी कि अगर जितना खाली है उतना में जो है उसके पीछे वाला को बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपको है कि x अनुपात y बराबर 5 3 हो तो x y प्लस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए x अनुपात y बराबर कितना है, 5 अनुपात 3 है, ठीक है।
तो देखिए इस कंडीशन में क्या करना है आपको कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 5 मान लेंगे हम। अब y का वैल्यू कितना मान लेंगे, 3। ठीक है, एकदम सीधा सीधा इसी मान लेना है कि x बराबर 5 और y बराबर 3। ठीक है, अब इसी का मान जो है इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई 5 तिहाई 15, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर है, तो बाई का मान कितना है, 3 है, तो 3 तिहाई 9, ठीक है। अब बट्टा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कितना है, 25 है, ये 5 है तो 5 5 25 करेंगे और माइनस में माइनस कर देंगे यहाँ पर, माइनस बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर कितना हो गया, 3, तो 3 तिहाई 9। अब देखिए 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, कटता नहीं ना है इधर, 15 9 24। अब उसके बाद जो है आपको इसको घटा दीजिए, तो 15 में से 9 गया, 25 में से 9 गया 16, ठीक है, 16 9 24 हो जाएगा। ठीक है, अभी ई कटता है तो काट दीजिए, तो 4 से कट जाएगा, लगता है कि 8 से कट जाएगा, 8 डायरेक्ट 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, यानी कि 3/2 आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है, देखिए जहाँ पर परसेंटेज में इस टाइप का दिया हो रहा है कि ए का 15% बराबर बी का 20%, ठीक है, आपको दिया हुआ रहे और ए अनुपात बी का वैल्यू पूछ दे। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या होता है, रेशियो पलट जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, परसेंटेज में रेशियो पलट जाता है। वो कैसे पलटता है, तो ए का वैल्यू ई वाला हो जाता है, यानी कि 20, ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या हो जाता है, 15। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है कि परसेंटेज में जहाँ भी रेशियो की बात हो तो रेशियो जो है आपस में पलट जाता है, यानी कि ए का मान ए वाला 20 हो जाएगा और बी का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा में ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए का 15, तो ए के बारे में लिखा हुआ है वो बी का मान हो जाएगा और बी के बारे में जो लिखा हुआ है वो ए का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि ए अनुपात बी, तो ए का वैल्यू कितना 20, चूँकि अभी हम बताएं कि ए का वैल्यू ए वाला 20, तो 20 लिख देंगे। ठीक है, अब बट्टा में कर देंगे, ठीक है, बट्टा में, और बी क्या लिखेंगे, तो बी का 15, तो 15 लिख दिए। इसको कटता है तो काट दीजिए, तो 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, यानी कि 4:3 वैल्यू हो गया। ठीक है, अभी इसको दूसरी तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे पलट जाता है, तो देखिए ए का 15/100 लिखिएगा, ए का 15/100 का हमने गुना इजकल टू बी का 20/100 लिखिएगा। ठीक है, देखिए तो बराबर में है, तो ये वाला 100 दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब बराबर में है तो सीधे सीधे हम ऐसे ऐसे भाग देंगे। ठीक है, तो 5 चौका 20 अब 5 तिहाई 15, यानी कि 3a बराबर 4b, इसीलिए a/b बराबर 4/3। ठीक है, यही चीज़ यहाँ आया कि नहीं, सेम आ गया। ठीक है, तो हमको इतना नहीं करना है, आपको बस इतने याद रखना है कि जहाँ भी परसेंटेज की बात हो तो रेशियो आपस में पलट जाता है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में यदि उनका जोगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात करें। आपको हम इसी वीडियो में जो है बेसिक में इस बात को बताए थे कि रेशियो जो है आपस में हम रेशियो को जोड़ या घटा सकते हैं। रेशियो में रेशियो जोड़ या घटा सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम रेशियो में ना कोई वैल्यू को जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2-3 के अनुपात में, दो संख्या है 2-3 के अनुपात में है, और उसको जब जोड़ते हैं तो जोगफल 125 हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 और 2 यानी कि 5, यानी कि अनुपात 5 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 125। ठीक है, अनुपात 5 का वैल्यू कितना है, 125, जिससे अनुपात 3 और अनुपात 2। ठीक है, तो दोनों अनुपात मिला के कितना, अनुपात 5, तो अनुपात 5 का वैल्यू 125 है, तो इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बस 5 दूनी 10 और 5 5 25 कट जाएगा ये इसको से। ठीक है, कट गया, तो यानी कि अनुपात 1 का मतलब 25 हो गया, यहाँ पर वैल्यू निकल गया। अब इस पर इसको देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 गो ऑप्शन है इसमें,
अब इसको जो है 25 को इस पर रख दीजिए 2-3 में, ठीक है। तो 2-3 में इसको बांटिए, 2-3 में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 25, तो 2 का वैल्यू 50, 25 दूनी 50, और 3 का वैल्यू 25 तिहाई 75, यानी कि 50 और 75 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि अनुपात को आपस में हम अनुपात में अनुपात को जोड़ते हैं, घटाते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए अनुपात बी बराबर 8:15, बी अनुपात सी बराबर 5:8, सी अनुपात डी बराबर 4:5 हो तो ए डी, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए एक बार हम लिख के आपको समझाते हैं। ए अनुपात बी है 8:15, बी अनुपात सी है 5:8, सी अनुपात डी है 4:5, ठीक है। और ए अनुपात डी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जब इस तरह का कंडीशन हो, ठीक है, यानी कि ए यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ अंतिम हुआ है, ठीक है, यानी कि ए से शुरू हुआ डी पर ख़त्म हुआ, तो और ए अनुपात डी आपसे पूछता हो, तो आपको फिर उस तरह से कुछ भी गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो पिछले बार हम बताए आपको, जब इस कंडीशन में बता रहे हैं कि जब ए और डी की बात हो तब, ठीक है, ए से डी पर अगर पहुंचना है तो, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट सबको गुना कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 8/15 गुना 5/8 गुना 4/5, ठीक है। ऐसे हम किए कि ए बट्टा बी 8/15, बी बट्टा सी 5/8, सी बट्टा डी 4/5, ठीक है। अभी कटता है तो इसको काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 चौका 8 कट गया, यानी कि ए अनुपात डी कितना हो गया 4:15, ठीक है। इस किस कंडीशन में हम उस तरह से भी बनाइएगा तो आपको बनेगा जो हम बताए थे आगे पीछे वाला, लेकिन उतना हमको करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट जब ए डी निकालने की बात हो तो डायरेक्ट जो हम इस मेथड से इसको बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 3:5 है, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 3:5 है, तो कह रहा है कि और ए का वैल्यू 27 दिए हुए है, डी किसके बराबर है, ठीक है। डी का वैल्यू पूछ रहा है आपको, देखिए ये समझने वाली बात है। यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी है और सब का वैल्यू 3:5 है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए 3:5 के अनुपात में है तो बी भी 5 है, बी सी भी 3:5 में है, ठीक है, तो सी भी 3:5 में है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, चूंकि सब बराबर है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी सब बराबर है और सब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3:5, यानी कि सब आपस में बराबर है। इसका मतलब कि सब का मान अनुपात में वही होगा, ठीक है, सब का मान अनुपात में वही होगा। अब देखिए आगे एक कंडीशन दिया कि ए बराबर 27, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए का वैल्यू जो है 27 दे रखा है, ठीक है। यानी इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि अनुपात 3 का वैल्यू 27 दे दिया है, ठीक है। अनुपात, ये अनुपात है तो अनुपात 3 का वैल्यू 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 का वैल्यू 27, तो अनुपात 1 का वैल्यू तो 3×27 9, ठीक है। 3 का वैल्यू 27 तो अनुपात 1 का वैल्यू 9, तो 5 का वैल्यू कितना, तो 1 का वैल्यू जब 9 तो 5 का वैल्यू 45। अब देखिए आपका ए 27 हो गया, अब बी 45 हो गया। अब यहाँ पर चलिए बी जब कितना है 45 है, ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा, तो बी देखिए अब अनुपात 3 का वैल्यू 45, अनुपात 3 का वैल्यू 45 हो गया, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, तो 15 45 15, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना, तो 15×5 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी का 75 निकल गया, तो यहाँ पर भी 75 अब रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 75 रखिए। अब 3 का वैल्यू हो गया 75, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना, तो 25 दिया 75 25 हो गया, तो 5 का तो 25×5 25 से 125, यानी कि आपको जो डी का वैल्यू पूछ रहा था, डी बराबर डी का मान हो जाएगा 125। चलिए एक बार और देखिए समझा देते हैं।
देखिए सब आपस में बराबर है, अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी बराबर 3:5 है, ठीक है। तो बराबर के मतलब क्या हुआ कि जो भी रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है सब बराबर है, 3:5 3:5 है, टोटल है। हम इस तरह से इसको मान सकते हैं, ठीक है। और ए का वैल्यू आपको जो है 3 का वैल्यू जो है 27 दे रखा है, यानी कि ए का वैल्यू 27 है, ठीक है। यानी कि अनुपात 3 का वैल्यू 27, तो 5 का वैल्यू 45, ठीक है। 3 का वैल्यू 27 का मतलब अनुपात 1 का वैल्यू 9। अनुपात 1 निकालना बहुत जरूरी है, जब तक अनुपात 1 का वैल्यू नहीं निकालिएगा तो आप किसी भी वैल्यू पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 27 हो गया, तो यहाँ पर 45। अब देखिए बी 45 बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी जब 45 हो गया तो 3:5 में फिर इसको हम बांटेंगे, तो बी जब 45 हो गया तो यानी कि 3 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू 15, तो फिर ये 75 हो गया 5 का वैल्यू। इसी तरह से जो है डी का वैल्यू आपको 125 निकल गया, ठीक है। अब चलिए हम कुछ और क्वेश्चन इसमें करा देते हैं आपको, यानी कि डी का वैल्यू 125 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे और भी क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4, 6, 9 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक है तो कुल धनराशि ज्ञात करें, ठीक है। बस है वही चीज़, इसको सिर्फ भाषा में आपको बना करके उलझाने का प्रयास किया है और कुछ नहीं। तो चलिए देखिए इसको में देखते हैं। 3 व्यक्ति है, मान के चलिए 3 व्यक्ति ए बी सी है, ए बी सी है, 3 गो व्यक्ति, ठीक है। 4, 6, 9 के अनुपात में इसको बांटते हैं, यानी कि इसको 4, 6, इसको 9, इसको 4 के अनुपात में मिलता है, इसको 6 के अनुपात में, इसको 9 के अनुपात में, ठीक है। यदि सबसे बड़ा भाग, इसमें सबसे बड़ा भाग यानी कि अगर अनुपात में देखा जाए तो सबसे बड़ा अनुपात ये है 9 है, तो सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से, यानी कि सबसे छोटा भाग ये हुआ 1000 रुपया अधिक है। यानी इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि 9 और 4 का जो अंतर होगा, अनुपात 9 और अनुपात 4 का जो अंतर होगा वो 1000 रुपया है, ठीक है। फिर से समझिए, सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक है। तो इसमें यदि सबको पैसा मिलेगा तो अनुपात में जितना बड़ा होगा उतना अधिक पैसा जिसको मिलेगा, जो कम होगा उसको कम मिलेगा। तो यहाँ देखिए 9 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। बड़े भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक है, तो 9 और 4 का अंतर कितना हो गया, अनुपात 5, अनुपात में 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो है रुपया में वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुपात 5 का वैल्यू 1000 रुपया, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200 रुपया, ठीक है। इसमें भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू 200 रुपया। जब अनुपात 1 का वैल्यू 200 निकल गया तो अनुपात 4 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 2 चौका 800 रुपया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 1200 रुपया, यहाँ पर आपको हो जाएगा 9 दूनी 1800 रुपया, ठीक है। ऐसे निकल गया अब आपको। अब देखिए इस सब को जोड़ दीजिए तो 12 8 20 2000, अब 20 10 30 8 3800 रुपया टोटल हो जाएगा, ठीक है। 3800 रुपया टोटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और मेथड है कि आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पर जैसे ही अनुपात 1 का वैल्यू 200 मिल गया आपको और टोटल रुपया पूछ रहा है, ठीक है। तो यही तो अनुपात है टोटल, ठीक है। टोटल अनुपात जो है यही है, तो हम इसको करेंगे, जोड़ लेंगे तो 9 6 15, 15 4 19, यानी कि 1 का वैल्यू 200, तो अनुपात 19 का वैल्यू 19 दूनी 3800, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 70 सेंटीमीटर लंबे लकड़ी को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 70 सेंटीमीटर एक लंबा लकड़ी है, 70 सेंटीमीटर एक लंबा लकड़ी है, ठीक है। लंबा लकड़ी है, ठीक है। इसको जो है 2 भाग में बांटता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। 2/5 का मतलब क्या हुआ, हम
इसी वीडियो में जो है जब शुरू किए थे तो आपको बताया था कि यह अनुपात बी का मतलब होता है कि ए बट्टा बी, ठीक है, ये हम बता दिए थे। अब वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है, यानी कि कितना दिए हुआ है 2/5, यानी कि 2:5। इसका मतलब हुआ 2:5। तो सबसे बड़ा अनुपात किसका हो गया, ए वाला, और छोटा ए वाला दिया हुआ है, ठीक है, छोटा ए वाला दिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, छोटे टुकड़े की लंबाई, तो यही दोनों अनुपात मिला करके तो ये दिया हुआ है, एगो लकड़िया के जो लंबाई है ये अनुपात में है, इसी अनुपात के रेशियो में ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 5 और 2 अनुपात 7 का वैल्यू 70 आपको दिए हुए हैं, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं समझे फिर एक बार समझिए, जहाँ पर भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाए खास करके रेशियो में, तो आपको 2/5 का मतलब ही हुआ कि 2:5 में जो है ये बांटा हुआ है। लकड़ी का टुकड़ा जो है एगो 2 अनुपात में होगा और एगो 5 के अनुपात में होगा। इसको दूसरी भाषा में ऐसे पढ़िए कि 2 सेंटीमीटर अनुपात 5 सेंटीमीटर अनुपात, ठीक है। और यही 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दोनों को जब ऐड हम करेंगे तो अनुपात 7, यानी कि अनुपात 7 सेंटीमीटर का वैल्यू 70 सेंटीमीटर है। तो इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू अनुपात 1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा, 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो छोटा टुकड़ा कौन है, ठीक है, तो ए वाला है, 2 है, तो 2 है तो अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू 20 और 5 का वैल्यू 50, ठीक है। देखिए तो 50 और 20 70 दोनों का वैल्यू निकल गया कि नहीं। यदि आपको बड़ा टुकड़ा का मान पूछता तो आप बोल देते कि 50 सेंटीमीटर, छोटा टुकड़ा का मान पूछ रहा है तो इसका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए छोटा टुकड़ा की लंबाई कितना हो गया, छोटा टुकड़ा की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरह से समझे होंगे, और यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो कमेंट बॉक्स में हमको आप भेजने का भी प्रयास कीजिए। आवाज़ भर हम इतना ही रहने देते हैं, और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।